हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोग ने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ओवरव्यू देखा था और बॉडी को एक बिल्डिंग की तरह समझा था। आज उसी बॉडी की सबसे छोटी चीज़ सेल को हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखेंगे और एनाटॉमी का फर्स्ट चैप्टर भी सेल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सेल, सबसे पहले सेल जो है दो टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होते हैं, वहीं पर यूकैरियोटिक सेल मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर कहने से ये समझना होता है कि एक सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म जो है उसको यूनिसेलुलर कहते हैं, और जहाँ पर बहुत सारे सेल मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जब मैं ऑर्गेनिज्म कह रहा हूँ तो ऑर्गेनिज्म वो जीव है, ऑर्गेनिज्म वो जीव है जो खुद में डिपेंडेंट रहता है। ऑर्गेनिज्म इज एन इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी दैट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ऑर्गेनिज्म जो है या तो सिंगल सेल का होगा या मल्टी सेल का होगा। जैसे ह्यूमन बॉडी है तो वो एक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है वो एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो हम लोग के बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। वहीं बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया जो है एक ही सेल का बना होता है, सिंगल सेल का। एक सेल जो है, एक सेल बैक्टीरिया का कंप्लीट बॉडी है। ठीक है, एक सेल बैक्टीरिया का कंप्लीट बॉडी है, और ह्यूमन के लिए बहुत सारे सेल मिलेंगे तब जाके एक बॉडी या ऑर्गेनिज्म इसको कह सकते हैं। इसका एग्जांपल भी यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया आ गया। मल्टी सेलुलर फिर दो टाइप के होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। जितने भी स्कूल्स पास आउट स्टूडेंट हैं, हम लोग ने प्लांट सेल और एनिमल सेल बहुत पहले ही पढ़ लिया था। हाँ, प्लांट सेल का शेप और एनिमल सेल का शेप। ठीक है, तो हम लोग प्लांट सेल में भी नहीं जाते हैं, डायरेक्ट एनिमल सेल में आते हैं। एनिमल सेल बोलते ही किसी किसी को लगेगा कि एनिमल के बारे में कह रहे हैं, तो हम लोग भी एनिमल के अंदर में ही आते हैं, एनिमल सेल में ह्यूमन। ठीक है, एनिमल सेल का ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये गोल्गी बॉडीज है, ये लाइसोसोम है, ये राइबोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये सेल क्या होता है। व्हाट इज सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। पिछली क्लास में भी हम लोग ने समझा था कि बॉडी का सबसे छोटा यूनिट, लिविंग यूनिट, जिसको हम लोग सेल बोल के पढ़े थे, इसमें सबसे पहले आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये सेल का जो सबसे बाहरी परत है, जो सबसे बाहर का एरिया है, जो सराउंडेड है, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा समझते हैं। इट इज अ थीन फ्लेक्सिबल सेमी परमिएबल बाउंड्री सराउंडिंग ऑल लिविंग सेल। जितने भी हमारे बॉडी में जीवित सेल हैं, ठीक है, तो जीवित सेल जितने भी हैं उन सब के एक सेमी परमिएबल परत होता है। ठीक है, जो कि इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उसको सुरक्षित रखता है। ये मेम्ब्रेन जो है दो फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट वगैरह से बनी होती है, और इसका काम क्या होता है कि इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, इससे ये जो सेल है, इससे इसके अंदर अगर कुछ आना हो या तो इससे बाहर कुछ जाना हो तो ये मेम्ब्रेन के थ्रू ही आएगा और जाएगा। ठीक है,
अब इसको इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। अब मेम्ब्रेन के अंदर जैसे इंटर करते हैं तो इंटर करते ही जो है बहुत सारे मटेरियल इसके अंदर में हम लोग को दिखता है। तो इन सारे मटेरियल को हम लोग ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ठीक है। इन सारे मटेरियल को हम लोग ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब इन सारे ऑर्गेनेल्स में सबसे बड़ा ऑर्गेनेल जो है वो है न्यूक्लियस। एवरी सेल इन द बॉडी हैज़ अ न्यूक्लियस। हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सब में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट मैच्योर्ड आरबीसी। अब ये मैच्योर्ड आरबीसी का एक्चुअल मीनिंग हम लोग समझेंगे जब हम लोग ब्लड का स्टडी करेंगे, ठीक है। जब ब्लड हम लोग पढ़ेंगे उस समय हम लोग एक्चुअल मीनिंग समझेंगे कि ये मैच्योर आरबीसी क्या होता है और क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। अभी अभी के लिए बस इतना समझिए, मैच्योर का मतलब जो पूर्ण तरीक़ा से विकसित है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है। और इसके पास में जेनेटिक मटेरियल होता है और ये न्यूक्लियस जो है ये सारे ऑर्गेनेल्स को, ये सेल के अंदर में जितना भी मटेरियल वगैरह है सबको मॉनिटरिंग करना, उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराना, उसका मुख्य काम जो है वो न्यूक्लियस करता है। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। इस सेल को एनर्जी जो है मिलता कहाँ से है, वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया से सेल को एनर्जी मिलता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज दे जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच इज यूज थ्रू आउट द सेल, ठीक है। सिंपल क्लियर है। जब ये एनर्जी निकाल रहा है तो जाहिर है कि इसको पावर हाउस कहने में हर्ज नहीं है। इसको हम लोग कभी कभी पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। और ये एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में रिलीज़ करता है और वो एनर्जी जो है पूरी सेल में यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे है राइबोसोम। ये छोटे छोटे डॉट्स जो है दे आर टाइनी ग्रेनुअल्स, ठीक है। ये छोटे छोटे डॉट्स जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस करने का एक साइट है, यानी कि प्रोटीन का फैक्ट्री समझ लीजिए इसको। यहाँ से प्रोटीन रिलीज होता है। दूसरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, जिसे ईआर डिनोट किया गया है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अ नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, ये क्या है, ये एक ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है जिससे बहुत सारे मटेरियल वगैरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब इसमें दो अलग अलग रेटिकुलम है, जिसमें से सबसे पहले रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ हैज़ राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। रफ में जो है ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम जो हम लोग ने यहाँ पढ़ा था, ये राइबोसोम यहाँ पर है। तो इसका काम यहाँ पे जो है ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस करने में, ठीक है। और वाइल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज लिपिड एंड डिटॉक्सिफाइज। और स्मूथ जो है, ये स्मूथ ईआर जो है, ये स्मूथ ईआर लिपिड सिंथेसिस करता है और टॉक्सिक चीज़ अगर कोई आया, टॉक्सिक चीज़ अगर कोई आता है जैसे अल्कोहल हो गया तो उसको डिटेक्ट करता है और उसको डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। दूसरा है गोल्गी एप्पराटस। बहुत सारी किताब में आपको गोल्गी बॉडी भी लिखा हुआ दिखेगा। अब इसका काम क्या है, मॉडिफाइज स्पोर्ट्स एंड पैकेज प्रोटीन एंड लिपिड फॉर सेक्रेशन और डिलीवरी टू द ऑर्गेनेल्स। गोल्गी बॉडी का मुख्य काम प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई, पैक और भेजना होता है। जैसे पोस्ट ऑफिस में लेटर को शॉर्ट यानी छाटना, पैक यानी पैकेट बनाना और सही एड्रेस पर भेजा जाता है, वैसे ही गोल्गी बॉडी प्रोटीन और लिपिड को तैयार करके सही जगह भेजता है। दूसरा है लाइसोसोम। Lysosome contain digestive enzyme that break down waste material
सेलुलर डेब्रिस एंड फॉरेन इन्वेडर्स। तो लाइसोसोम का काम क्या है? लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। जितने भी वेस्ट मटेरियल इसमें बनते हैं उसको ब्रेक डाउन करने का काम लाइसोसोम का है। अगर कोई फॉरेन बॉडी आ गई, कोशिश करता है कि इस फॉरेन बॉडी को ये मार गिराए। फॉरेन बॉडी अगर ज़्यादा ताकतवर है तो ये क्या करता है, इसको मारने के लिए खुद से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, खुद डिस्ट्रॉय करके उसको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करता है। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अब सुसाइडल कहने से समझ में आ रहा होगा कि खुद से किसी को मारने के लिए खुद का जान लेना। ठीक है, तो ये इसको मारने के लिए क्या करता है, खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो डिस्ट्रॉय होने का मतलब है सुसाइड करना। ठीक है, इसलिए कभी कभी इसको हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अब दूसरा है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का मुख्य काम ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूबुल्स एंड असिस्ट इन सेल डिवीजन। इसका मेन रोल सेल डिवीजन में होता है। मान के चलिए कहीं पे आपको कट लग गया है, ठीक है, और इतना जगह जो है खाली हो गया, यानी कि घाव हो गया। अब इस घाव हो गया यानी कि गड्ढा हो गया, यहाँ पे जगह हो गया, जगह खाली हो गया। इसको भरने के लिए क्या होता है, इसके साइड में जितने भी सेल हैं, ठीक है, ये इसको फिल करने में हेल्प करते हैं। अब वो फिल कैसे होगा, तो एक सेल जो है डिवाइड होगा, एक से दो बनेंगे, दो से फिर चार बनेंगे, उस तरह ये डिवाइड होके ये फुलफिल हो जाते हैं। यहाँ पे ये जब पूरा हो गया, फुल हो गया, ठीक है, तो ये कंप्लीट ये सील हो जाता है, बंद हो जाता है। तो वो जो डिवाइड किसके हेल्प से होता है, ये सेंट्रोसोम की हेल्प से सेल डिवीजन होता है। ठीक है, दूसरा साइटोप्लाज्म, द जेल लाइक सब्सटेंस सस्पेंडिंग द ऑर्गेनेल्स। ये भी ये खाली स्पेस आपको नज़र आ रहा है, ये खाली स्पेस में एक जेल लाइक सब्सटेंस है। ठीक है, जेली लाइक एक लिक्विड है, वो इन सारे ऑर्गेनेल्स का एक सपोर्टिव सिस्टम है। ठीक है, और इसी प्लाज्मा की वजह से इस मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब इसी को सेल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक सेल है, तो सेल है तो जाहिर सी बात है सेल को जिसने घेर रखा है वो एक मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन है। इसमें के अंदर में प्लाज्मा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, खाली जो जेल है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसको कभी कि हम लोग साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का सेल का कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन। आपको आज का क्लास कैसा लगा सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा, उसको मैं क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस।